नहीं है। भारत माता की, भारत माता की। ये कहानी है भारत में देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर योद्धा कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला की। एक ऐसे जवान की कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी मैंने पिछले 2 वर्षों में 7-8 बार पढ़ी। मैं जब भी कभी ये कहानी पढ़ता हूं, जब भी कभी इसके पन्नों में जाता हूं, देखता हूं, अगर मैं इसको रात को पढ़ता हूं तो आंखों में से आंसू कब निकलते पता नहीं लगता। हमारे कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला की ये कहानी जो हिंदुस्तानी समझ सका, जो आज के युवा पीढ़ी के अपने युवा बच्चे समझ सके, एक कवि ने उनके लिए लिख के रखा है कि खुश नसीब है वो लोग जो वतन के काम आते हैं। खुश नसीब है वो लोग जो वतन के काम आते हैं, वतन पर मरकर भी ये लोग अमर होते हैं। सलाम करते हैं हम वतन पर मिटने वालों को, उनकी वजह से ही हम चैन की सांस ले पाते हैं, चैन की सांस ले पाते हैं। ऐसे ही एक दिन 2017 की रात को एक अंधेरे खोली में, अंधेरे रूम में एक व्हाट्सएप कॉल आया। और व्हाट्सएप कॉल आया तो अपने कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश ने उस फोन को कट किया। और फोन को इसके लिए कट किया क्योंकि वो जानता था कि जिस रूम में वो बैठे थे, सबसे हाईएस्ट डेकोरेटेड कमांडो, जिसको गरुड़ कमांडो फोर्स कहा जाता है, जैसे हमारे 9 पैराट्रूपर्स आते हैं, सीक्रेट स्पेशल गरुड़ फोर्सेस की वो मीटिंग चल रही थी। कश्मीर के एक मिलिट्री के बेस मानस बल के एक छोटे से रूम में करीबन 22 ऐसे जाबाज कमांडो बैठे थे। और वो व्हाट्सएप कॉल आने के बाद तुरंत उसको बंद कर दिया और वो अपना कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश ये जानता था कि ये मेरे लिए महत्व का कॉल है। ये कॉल मैं नहीं उठाऊं तो मेरी जिंदगी में क्या भूचाल आ सकता है मैं समझ सकता हूं, लेकिन जिस लड़ाई की ओर जाना है उसका ब्रीफिंग उस रूम में चल रहा था। और वो ऐसा ब्रीफिंग था कि 17 नवंबर 2017 की वो शाम थी और इंडियन एयरफोर्स के जाबाज गरुड़ कमांडो फोर्स की वो टीम अपने सीओ राजीव चौहान के साथ पूरे उस बंद ऐसे कमरे में चारों दीवारों पर लगे हुए प्लान्स को देख रहे थे। बारकाई से टॉर्च पे वो इलाका समझने की कोशिश कर रहे थे जहां पर उनको जाना था। पूरी रूम भर में यह चर्चा हो रही थी कि यह अपना ऑपरेशन देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। यह देश के नागरिकों के लिए नहीं बल्कि देश के लिए यह सबसे बड़ा, सबसे दिल दहलाने वाला ऐसा ऑपरेशन है। इसमें थोड़ी कमी अगर रह गई तो हम सब नहीं बचेंगे। स्क्वाड्रन लीडर राजीव चौहान ने अपने सभी 22 कमांडोज को कहा कि कल नवंबर 18 है, हम सबको ऐसी जगह जाना है जहां पर पूरा देश चिंतित है कि क्या होगा। और ऐसी जानकारी मिली थी
इन्हें हमारे बहुत सारे यहां पर जवान बैठे हैं, बहुत सारे महावीर चक्र विजेता बैठे हैं, लेकिन जिस जानकारी के आधार पर, पुख्ता सबूत के आधार पर हमारे गरुड़ कमांडो फोर्स की टीम जहां पर आक्रमण करने वाली थी, वो और कोई नहीं था बल्कि लश्कर-ए तोयबा का कमांडर नंबर 1 पूरे जम्मू और कश्मीर के घाटी में आतंक फैलाने वाला आदमी था, आतंकवादी था, जिसका नाम था ओसामा जुंगी। और ये ओसामा जुंगी की कहानी न बल्कि जम्मू कश्मीर में थी। ये कहानी ऐसी थी कि आतंकी जहां जहां जाता था वहां लगातार हिंदुस्तान की सरजमी पे आतंकी हमले कर देता था। उसके साथ और एक आतंकी की खबर आई थी कि ओसामा जुंगी के साथ एक महमूद नाम का आतंकी है, और ये मोस्ट वांटेड आतंकी पूरे देश भर में, चाहे थल सेना के हो, जल सेना के हो, वायु सेना के हो, सभी हमारे सैनिक ये दोनों को ढूंढ रहे थे। क्योंकि लश्कर-ए तोयबा ने जब हमारे मुंबई पे हमला किया था, आप सबको पता है कि लश्कर-ए तोयबा के माध्यम से इसी मुंबई पे हमला करने का मास्टरमाइंड था हफीज सईद। और ये हफीज सईद के रिश्ते में अपने पत्नी के भाई के ये लड़के होते थे। पूरा देश ये सोचता था कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ये ओसामा जुंगी अगर मिल जाए तो सैनिक कहता था एक नहीं, दो नहीं, 200-300 गोलियां से इसको ढेर कर दे। ऐसे हर एक के मन में कल्पना थी। लेकिन बात हुई कि और एक आतंकी जिसने मुंबई पे हमला किया, उसका नाम था जाकिर रहमान लखवी। ये इतिहास हमको क्यों जानने की आवश्यकता होती है? क्योंकि कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला वहां पर बैठे बैठे यही सोच रहा था कि कल होने वाले हमले में पूरे मुंबई नहीं तो पूरी देश की, दुनिया की ताकत हम सबको इकट्ठा करते हुए कल लड़ना है। और यही जाकिर रहमान लखवी, जब आप सबको याद होगा, अजमल कसाब को जिस दिन पकड़ा गया, हमारे शहीद तुकाराम ओबड़े ने उसकी गोलियां अपने पेट में ले ली, शहीद हो गए। और अजमल कसाब को जब पूछा गया कि यह मुंबई पे हमला करने वाला मास्टरमाइंड कौन है, तो उसने इसी जाकिर लखवी का नाम बताया कि उसका नाम है चाचा झाकी। पाकिस्तान के कराची में बैठते हुए मुंबई पे हमला करने वाले आरोपी, मुंबई में बसे हुए हमारे नागरिकों की, निरपराध नागरिकों की हत्या करने वाले, वहां पर बैठे हुए जम्मू कश्मीर के चंदरगीर इलाके में पकड़े गए थे। हमारे मिलिट्री को, गरुड़ कमांडो फोर्स को यह मालूम हो गया था कि जाबाज कमांडो की फोर्स लगी हुई है, ये 2 खूंखार आतंकवादी आए हुए हैं। लेकिन इसके पहले हमारे ज्योति प्रकाश वहां पर पहुंचे। उन्होंने अपने साथियों से बात करना शुरू कर दिया कि 36 दिन पहले एक रात में करीबन सुबह 4:30 बजे बांदीपुरा के हाजीन जैसे गांव में एक हमला हुआ। आप सबको याद होगा, यह बांदीपुरा का हाजीन गांव वही गांव है ईस्वी सन 2000 में अपने नेवी के मार्कोस कमांडो कैप्टन वरुण सिंह पे भी हमला उसी बांदीपुरा में हुआ था। यही बांदीपुरा का हाजीन गांव है जहां पर हमारे कॉमोडेंट चेतन कुमार चीता के शरीर में 21 गोलियां घुसी थी। और यही बांदीपुरा का हाजीन गांव था 37 दिन पहले सार्जेंट खैरनार मिलिंद किशोर और कॉर्पोरल नीलेश कुमार नयन, दोनों ने आतंकवादियों का सफाया करते करते गोलीबारी में
अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। ऐसे सार्जेंट खैरनार मिलिंद किशोर और नीलेश कुमार नयन की याद हमारे ज्योति प्रकाश कॉर्पोरल को आई और उनके आंखों में आंसू आए। उन्होंने कहा, कल की अपनी लड़ाई यह हमारे लिए नहीं है, यह कल की अपनी लड़ाई अपने जाबाज दोस्तों का जो बलिदान है उसका बदला लेने की लड़ाई है। क्या आप तैयार हो? विचार करो, जिन्होंने अपने दो भाइयों को, यानी भाइयों जैसे अपने सैनिकों को 37 दिन पहले खोया था, भयंकर लड़ाई, ऐसी गोलीबारी में अपने दो साथी ध्वस्त हो चुके थे, शहीद हो चुके थे। और उसके पश्चात 18 नवंबर को दोपहर को यह तय हो गया कि 4:30 बजे वही बांदीपुरा के हजीन के गांव में घुसना है। स्क्वाड्रन लीडर सीओ राजीव कुमार जी ने बताया कि एक नहीं, दो नहीं, करीबन 6-7 आतंकी होने की खबर आई है। उन्होंने अपने गरुड़ कमांडो फोर्स ने यह बताया कि हम वहां पर जाने के लिए तैयार है। 2 टीम बनाई गई, एक अपने सीओ राजीव चौहान जी के नेतृत्व में, एक हमारे कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला के नेतृत्व में। 11 कमांडो की फोर्स ट्रक में बैठ गए और शोध मुहिम महीने भर से तेज हुई थी। ओसामा जुंगी और महमूद की तलाश पूरे जम्मू कश्मीर में हो रही थी। जम्मू कश्मीर का इलाका चप्पा चप्पा छानते हुए अपने हजारों सैनिक बांदीपुरा में दाखिल हुए थे। लेकिन इस बार एयरफोर्स ने कहा, गरुड़ कमांडो फोर्स ने कहा कि इस बार की लड़ाई हम लड़ेंगे, हमारा भी नाम होना चाहिए, हम भी वतन के लिए मिटने के लिए तैयार है। जब कॉर्पोरल प्रकाश निराला गाड़ी में बैठे, उन्होंने अपने साथी को कहा, सार्जेंट संदीप, विचार करो क्या परिस्थिति होगी। एक बाजू से आतंकवादियों के साथ लड़ाई लड़ने जाना है और एक बाजू में सार्जेंट संदीप को कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला उस ट्रक में कहते हैं, बदला, जितने रहेंगे सबको मारेंगे, बदला लेंगे नीलेश और मिलिंद की शहादत का। गाड़ी निकलती है, सबके पास अत्याधुनिक राइफल्स। 2 सादे ट्रक में एक बाजू में 11 गरुड़ कमांडो की फोर्स, दूसरे बाजू में 11 कमांडो की फोर्स। और ये 11 फोर्स की कमांडो की टीम निकली और जैसे जैसे बांदीपुरा की ओर बढ़ रहे थे, हजीन की गांव की तरफ जा रहे थे, लगने लगा कि पूरे गांव में कर्फ्यू है और पूरा गांव जैसे कि बिल्कुल युद्ध की भूमि बनी हुई है। और जैसे कि अपने सैनिक उतरना शुरू किए, गरुड़ कमांडो फोर्स की टीम 1, 2, 3, 4 करते करते 22 कमांडो वहां पर उतर गए। जाबाज सैनिक, सबके पास अत्याधुनिक राइफल्स, जो राइफल्स ऐसी है कि हजार मीटर की दूरी पर आतंकवादियों का सफाया करे। लेकिन हमारे जाबाज कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला के हाथों में क्या था? तो इजराइल से बनी निगेव, जिसका नाम था राइफल का, बिल्कुल लाइट मशीन गन, जो हाथों में लेना बिल्कुल असंभव है। ऐसी एलएमजी हाथों में लेते हुए कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला ट्रक में से उतरे, गांव में दाखिल हुए। एक नहीं, दो नहीं, 22 जाबाज कमांडोज ने पूरे गांव को चारों तरफ से घेरना शुरू किया। चारों तरफ गांव से घेरने को शुरू करने के बाद यह पता लगा कि कहीं ना कहीं से यह संदेशा आतंकवादियों के पास भी गया है।
और आतंकवादियों को भी यह मालूम हो गया कि पूरे गांव को चारों तरफ से गरुड़ कमांडो की फोर्स ने घेर लिया है। विचार करो क्या मानसिक स्थिति होगी अपने सैनिकों की। क्या उनके दिल में यह बात आती होगी कि अपने घर में परिवार है, अपने घर में छोटी बच्ची है, और चारों तरफ से घेरने के बाद यह संभावना भी हुई कि दो आतंकी तो है, ओसामा जुंगी भी है, महमूद भी है, और चार खूंखार आतंकी जिसको कैटेगरी ए लश्कर ए तोयबा ने दिया है, वो भी हाजिन के गांव में रात को आए हुए हैं। और ऐसे में चारों तरफ से जब घेरना शुरू किया तो कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश जी के साथ राजीव चौहान और कॉर्पोरल देवेंद्र मेहता की बात हुई। उन्होंने जैसे कॉर्डन करना शुरू किया, उसकी आवाज आतंकवादियों तक पहुंचने लगी। वॉकी टॉकी शुरू हो गए। जैसे जैसे पूरे गांव के उस गली को बंद करना शुरू किया, 200 घरों का वो छोटा गांव था। हमारे सैनिक तो हाजिन गांव में शायद जाके आए होंगे। बांदीपुरा का वो गांव जैसे सांकली होती है वैसा गांव है। एक घर में घुसो तो दूसरे घर में से बाहर निकलते हो। और ऐसे गांव में बसे हुए लोगों के खिलाफ आतंकी मुहिम चलाने वाले हमारे कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश ने ऐसा किया कि उसने कह दिया कि हम सब अभी तैयार है और अपनी अपनी जगह पे हम पोजीशन ले। जैसे कि अपने कमांडो चारों तरफ पोजीशन लेने गए, बिल्कुल सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा था कि शाम के 4:30 पौने 5 बजे बिल्कुल हवा भी रुक गई। और कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश को पता लगा कि अब बात शुरू होगी, अब लड़ाई शुरू होगी। और बिल्कुल 30 सेकंड में पहली फायरिंग शुरू हुई। जिस घर में आतंकवादी छुपे थे वहां से इतनी अंधाधुंध फायरिंग हुई कि हमारे 22 जाबाज कमांडो को गोलीबारी करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन जब वो फायरिंग रुकी और अपनी गोलीबारी शुरू हुई, जोरदार तरीके से चारों तरफ से गलियों में से फायरिंग शुरू हुई, तो खिड़की में से जो गोलीबारी करने वाला आतंकी था वो पहला ढेर हुआ। और जैसा पहला आतंकवादी ढेर हुआ, फिर एक बार चारों तरफ, चारों गलियारों में, वो 200 घरों में पुनः एक बार सन्नाटा हुआ। सन्नाटा होने के पश्चात कॉर्पोरल ने अपने सीओ को सिग्नल दिया जो दूर पे था, और अचानक अपने कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला और कॉर्पोरल देवेंद्र मेहता आगे बढ़े। और जैसे कि वो आगे बढ़े, 30 सेकंड का सन्नाटा समाप्त हुआ और बिल्कुल 30 मीटर की दूरी पे जो घर था, वो घर में से 5 आतंकवादी डायरेक्ट लाइन करके बाहर निकले। और पांचों के हाथों में अत्याधुनिक राइफल, और बिल्कुल मानो जैसे कि सामने से 5 के 5 लाइन में से चले आ रहे हैं, और हाथों में AK-47 लेते हुए चारों तरफ फायरिंग शुरू कर दी। आधी गोलियां घर में जा रही है, आधी गोलियां अपने जवान की तरफ आ रही है, और हमारे जवान वहां पर कवर लेते हुए फायरिंग कर रहे हैं। ऐसे करते करते वो आतंकवादी एक बाजू से फायरिंग कर रहे, एक बाजू से ग्रेनेड दाग रहे, एक बाजू से मॉर्टर लॉन्चर से मॉर्टर दाग रहे। और इतने में एक आतंकवादी ने जोर से अपना हैंड ग्रेनेड जो डाला, वो ज्योति प्रकाश निराला और देवेंद्र मेहता के वहां पर बिल्कुल सामने आके गिरा। दोनों को लगा कि अभी ये ग्रेनेड से तो अपनी जान जा सकती है। दोनों ने बिल्कुल जंप लगाई, बाजू में कूदी लगाई, और बाजू में उड़े, और स्प्लिंटर्स के टुकड़े उनके आजू बाजू से चले गए।
इतने में उन्होंने 5 लोगों ने, 5 आतंकवादियों ने वापस फायरिंग शुरू कर दी। जिन्होंने ये घटना देखी उसने लिखा है कि गोलियां सर के ऊपर से जा रही थी, बाजू में से जा रही थी, और ऐसे माहौल में 5 आतंकवादी आगे बढ़ते बढ़ते आ रहे, हालांकि हम कहां जाए। ऐसे हमारे गरुड़ कमांडो फोर्स के मन में आया अभी तो हम ढेर हो जाएंगे। और ऐसी बात हुई कि जो कोई विचार नहीं कर सकता, कोई हमारा सैनिक सपनों में भी नहीं सोच सकता कि ऐसी लड़ाई में सामने 5 आतंकवादी लगातार गोलीबारी, बमबारी करते हुए आ रहे हैं। कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला ने अपने साथी कॉर्पोरल देवेंद्र की आंखों में देखा और आंखों आंखों में इशारा किया। कॉर्पोरल देवेंद्र मेहता लिखते हैं कि मैं समझ गया कि कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है, और जो कोई कल्पना नहीं कर सकता, पिक्चर में कोई देख नहीं सकता, ऐसा हमारे कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला ने किया। अपने लाइट मशीन गन का सेफ्टी कैच को ओपन कर दिया, हाथ में वो गन लेते हुए, मशीन गन लेते हुए सामने के दिशा में आने वाले आतंकवादी एक बाजू में कवर करते हुए अपने सीओ, एक बाजू में अपने को खुद को कवर देने वाला अपना साथी, इसको छोड़ते हुए बिल्कुल पिक्चर में भी देखना मुनासिब नहीं होगा, कोई देख भी नहीं पाएगा। सामने से आने वाले 5 आतंकवादियों के बिल्कुल 30 मीटर की दूरी पे जाके खड़े रहते हुए उन्होंने एलएमजी को दागना शुरू कर दिया। एलएमजी में 150 राउंड होते हैं, अपने सैनिक आपको बाद में बताएंगे। 150 राउंड से भरी हुई अपनी एलएमजी को जैसे गोलीबारी दिखाते हैं वैसे गोलीबारी दिखाना शुरू कर दिया। धार 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 गोली शुरू। ये जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा रैम्बो तो पिक्चर था, ये तो कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला, वो तो 5 आतंकवादियों के सामने गोलियों की बूंद वो आतंकवादियों पे गिरा रहा था। सीओ ने कहा कि मैं सिर्फ सुन रहा था, क्योंकि जिस गलियारों में मैं कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश को कवर देने के लिए खड़ा था वहां पर सिर्फ मुझे आवाज सुनाई दे रही थी जो रुक नहीं रही थी। एलएमजी की आवाज जो ठक 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 आ रही थी। कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला आगे बढ़ रहा था। यह 12 मिनट का युद्ध था, 12 मिनट। लेकिन यह युद्ध में कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला ने जो किया, सबसे पहले उसको दिखाई दिया जैसे बारूद का वो धुआं कम हुआ, गोलीबारी दोनों तरफ से चल रही है। एक अपना जाबाज सैनिक आने वाली सामने की गोलियां झेलते हुए अपनी मशीन गन की फायरिंग कर रहा है। विचार करने के बाहर ये बात है। और अचानक वो धुआं कम हुआ और हमारे कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला ने वो दृश्य देखा। सामने 100 फुट की दूरी पे हरे टी शर्ट पहने हुए, सर पे एक कैप पहने हुए, जिस आतंकी की तलाश पिछले वर्ष भर थी, वो आतंकवादी बिल्कुल 5 आतंकी के बीच में खड़ा रहते हुए फायरिंग कर रहा था। उसका नाम था ओसामा जुंगी। कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला के मन में आया कि मेरा दोस्त नीलेश, मेरा दोस्त मिलिंद चला गया इसी जुंगी की वजह से। तो गोलियों की बौछार और जोर से शुरू हो गई। ट्रिगर दबाते हुए गोलियां जोर से गई और देखते 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 ओसामा जुंगी के शरीर में कम से कम 100 गोलियां
कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला नेताजी, कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला की सीधी लाइन की फायर से सबसे पहले सबसे खुखार आतंकवादी ढेर हुआ। बिल्कुल बचे हुए 4 आतंकवादी दूर चले गए। उनको लगा कि ये कौन सा जाबाज सैनिक बाहर आया है, और वैसे ही वापस सन्नाटा हुआ। एक बाजू से कॉर्पोरल देवेंद्र चिल्ला रहे हैं कि कॉर्पोरल ज्योति पीछे आओ, उस बाजू से सीओ राजीव आवाज दे रहे हैं कि कॉर्पोरल रुक जाओ, पीछे आओ। कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश सुनने के परिस्थिति में नहीं थे, सुनने की मनस्थिति में नहीं थे। बिल्कुल 30 सेकंड का सन्नाटा समाप्त हुआ। फिर एक बार जो आतंकवादी वहां पर थे वो खड़े हुए, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग शुरू कर दी तो देखा पुनः एक बार 20 मीटर की दूरी तक कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला पहुंचे। जिसको लहूलुहान करते हुए ढेर कर दिया था वो आतंकी ओसामा की बॉडी वहां पर शरीर गिरा है, उसको बाजू में करते हुए महमूद ने कमान संभाली और महमूद ने फायरिंग शुरू कर दी हमारे कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला के ऊपर। दोनों बाजू से पुनः एक बार फायरिंग शुरू हुई, लेकिन अपने कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला की एलएमजी मशीन गन जो 50% खाली हो चुकी थी, उसके दोस्त जानते थे कि इसकी राइफल अभी, इसकी मशीन गन खाली होने वाली है, और वापस एक बार जोरदार फायरिंग करते हुए 2 आतंकवादियों को उन्होंने ढेर कर दिया। 2 आतंकवादी गिर गए, दूसरे आतंकवादी को भी गोली लगी। पुनः एक बार कॉर्पोरल देवेंद्र ने चिल्लाना शुरू कर दिया, कॉर्पोरल पीछे आओ, कॉर्पोरल पीछे आओ। वापस जो बचा हुआ धुआं था फायरिंग की वजह से, जैसा धुआं कम हुआ, कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश ने अपनी पुनः एक बार एलएमजी संभाली, आगे बढ़ते गए, और इतने में एक आतंकवादी जिसको गोली लगी थी उसने अपनी बंदूक उठाई और कॉर्पोरल उसके ऊपर फायर कर रहे थे, ज्योति प्रकाश उसके ऊपर फायर कर रहे थे। अचानक एक गोली आई, जो अपने कॉर्पोरल प्रकाश को लगी। उसके बाद कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश गिरने के बाद उनकी बंदूक कौन उठाए? कॉर्पोरल देवेंद्र वहां पर पहुंचे। वापस एक बार जो आतंकवादी घायल हुए थे, बचे थे, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। सेना में ऐसा होता है, एयरफोर्स में होता है, नेवी में होता है कि जो अपना साथी वहां पर गिर गया है उसको लाइन ऑफ फायर से बाजू करना पड़ता है। कॉर्पोरल देवेंद्र ने वही एलएमजी उठाई और सामने बचे हुए दोनों आतंकवादियों के गोलीबारी के बीच एक बाजू से फायरिंग शुरू है, एक बाजू से कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश जो घायल हो चुके हैं उनको वहां से बाजू किया, बचे हुए आतंकवादियों को ढेर किया। वहां से सीओ राजीव चौहान आए, पूरे जाबाज सभी कमांडो इकट्ठा है, पोस्ट ऑपरेशन चला और पता लगा कि हमारे कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला शहीद हुए। ये बात गई। जिस व्हाट्सएप कॉल का मैंने जिक्र मेरे शुरुआत में किया था, वो व्हाट्सएप का कॉल तभी 3 साल की उनकी बेटी जिज्ञासा का था। उसी दिन रात को वापस एक कॉल गया। पता नहीं था
महीने भर 2 महीने पहले जब कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश घर गए थे तो अपनी पत्नी को कह के आए थे कि मैं वापस आऊंगा, और एक रात को जब कॉल गया तो पत्नी ने फोन उठाया। जब उसको यह पता लगा तो उन्होंने कहा, ज्योति प्रकाश के मन में था अपने वीर सैनिकों का, वीर दोस्तों का बदला लेने का जो निश्चय था वो उन्होंने निश्चय पूरा किया, ऐसी वीर पत्नी ने कहा। कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला को उनके अदम्य साहस को, नेतृत्व और सर्वोच्च बलिदान के लिए 26 जनवरी 2018 को देश का सर्वोच्च शांति काल का वीरता पुरस्कार यानी अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इसमें महत्व का क्या है? तो जमीनी लड़ाई के लिए अशोक चक्र से सम्मानित होने वाले वो एयरफोर्स के पहले एयरमैन है फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुहास विश्वास 1952, और स्क्वाड्रन लीडर राकेश 1984 राकेश शर्मा के बाद एयरफोर्स के ऐसे व्यक्तित्व थे। कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला को अशोक चक्र से सम्मानित होने वाले केवल तीसरे जाबाज सैनिक थे। इस जाबाज सैनिक की वीर पत्नी श्रीमती सुषमा नंद और बेटी जिज्ञासा आज हमारे बीच मौजूद है। इस परिवार के साथ अथर्व फाउंडेशन हमेशा रहेगा। जब मैं ये पढ़ता था, मैंने आज दोपहर को भी जब ये पढ़ा तो मेरे आंखों के सामने उस बेटी का चित्र आया जो तभी 3 साल की थी। आज 8-9 वर्ष की है, उसे डॉक्टर होना है। आज मेरी ओर से लंबा समय है, डॉक्टर के आपको जो बनना है वो हम आपके लिए मैं बुलाना चाहता हूं। बहुत ही संवेदना, बहुत ही दुख, बहुत ही दर्द दिल में लेते हुए वीर पत्नी सुषमा जी और वीर बेटी जिज्ञासा यहां पर उपस्थित है। मैं उनको नमन करता हूं और आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पे आए। आप सभी लोग खड़े होते हुए उनको सम्मानित होते समय अपने जोरदार तालियों से, ये देश उनके साथ है। वर्षा मैम से भी निवेदन है कि मंच पर आए सम्मानित करने के लिए जिज्ञासा और सुषमा नंद जी को। अथर्व फाउंडेशन की ओर से जिज्ञासा को पढ़ाई के लिए एक लैपटॉप देकर सम्मानित किया जा रहा है। तालियां बजती रहनी चाहिए।
मैंने जब विधायक हुआ तब मैंने तय किया था कि मेरी विधायक की जो तनख्वाह है उसमें से हर महीने 1 लाख रुपया हमारे वीर बेटी को दूंगा। ये आज से मैं मेरी तनख्वाह में से 1 लाख रुपया पहला हमारी वीर बेटी जिज्ञासा को देता हूं। धन्यवाद।